As an architect, you design for the present with an awareness of the past for a future which is essentially unknown. आर्किटेक्ट के तौर पर यानी कि वास्तुकार के तौर पर अगर आप एक वास्तुकार हैं तो आप जो निर्माण करेंगे या फिर जो वास्तुकला जो आपकी होगी वो वर्तमान में होगी, ध्यान जो है वो आपका भूतकाल पर होगा, लेकिन निशाना यानी कि लक्ष्य जो है वो भविष्य पर होगा। यानी कि हम लोग भविष्य को ध्यान में रखते हुए भूतकाल की जानकारी को समेटते हुए वर्तमान में वास्तुकला करते हैं अगर हम वास्तुकार हैं तो। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक वास्तुकला में यानी कि एक आर्किटेक्चरल स्टाइल में यानी कि एक आर्किटेक्चर में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का ध्यान रखना चाहिए। वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल तीनों को ध्यान में रखकर ही वास्तुकला करनी चाहिए, एक वास्तुकार को अपना कार्य करना चाहिए। और इस बात की बात हम लोग यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं, आर्किटेक्चर की बात हम लोग इसलिए यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि अब हम लोगों का जो अगला अध्याय है जो मैं आप लोगों को अब पढ़ाऊंगा, शुरू करने जा रहा हूं, यह है आर्किटेक्चर एज पावर। यह आर्किटेक्चर एज पावर यह अध्याय संख्या 5 है जो कि आप लोगों को आपकी कक्षा 7 में सामाजिक विज्ञान के तहत आने वाले इतिहास के अंतर्गत पढ़ना है। और मैं दमोहित श्रीवास्तव आप सभी लोगों का सामाजिक विज्ञान शिक्षक अब इस अध्याय को शुरू करूंगा और बताऊंगा आर्किटेक्चर के बारे में, आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला के बारे में, आर्किटेक्ट यानी कि वास्तुकार के बारे में, और हर वो चीज जो कि आप लोगों को पढ़ना है इस अध्याय में पीएसबीआई और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार। अभी जो यह सामने आप लोगों को लिखा हुआ दिख रहा है यह पारस प्रकाशन पुस्तक का आप लोगों की कक्षा के सामाजिक विज्ञान के पारस प्रकाशन पुस्तक का पृष्ठ संख्या 86 है। यह आप सामने तो स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से देख ही रहे हैं, यह आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। अब हम लोग इस अध्याय की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं आर्किटेक्चर एज पावर, यानी कि वास्तुकला जो है एक शक्ति हो सकती है या फिर एक शक्ति है या फिर एक शक्ति के तौर पर कैसे है इसकी बात करेंगे। और चूंकि यह इतिहास के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ना है तो इसलिए यहाँ पर हम लोग जो वास्तुकला की बात करेंगे, जो आर्किटेक्चर की बात करेंगे, वो ऐतिहासिक आर्किटेक्चर की बात करेंगे, ऐतिहासिक इमारतों की बात करेंगे, क्योंकि पढ़ना हम लोगों को इसे आर्किटेक्चर को इतिहास के अंतर्गत है। यानी कि हम लोग यह देखेंगे कि भारत में कौन कौन से ऐसे आर्किटेक्चरल स्टाइल आए, या फिर हम लोग यह देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी इमारतें हैं जो किसके किसके द्वारा किस किस शासनकाल में बनाई गई है। तो अब हम लोग इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। लिखा हुआ है मध्यांतर काल में द मिडाइवल पीरियड वॉज वेरी रिच इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। मध्यांतर काल जो है वो बहुत ज्यादा फल फूल रहा था, वहां पर बहुत ज्यादा फल फूल रहा था आर्किटेक्चर, या फिर कहें तो आर्किटेक्चर के लिए, वास्तुकला के लिए भारत का जो मध्यांतर काल था, मिडाइवल पीरियड जो था वो सबसे बेहतरीन था। किंग्स बिल्ट द स्ट्रक्चर लाइक फोर्ट, पैलेसेस, गार्डन, रेसिडेंस एंड टॉम्ब ब्यूटीफुली टू शो देयर पावर, पोजीशन एंड प्रॉस्पेरिटी। जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो अलग अलग इमारतों को बनवाते थे, अलग अलग महलों को बनवाते थे, अलग अलग गार्डन बगीचों को बनवाते थे, अलग अलग घरों को बनवाते थे, मकबरे को बनवाते थे, किले को बनवाते थे, इतने सुंदर तरीके से ताकि उनकी प्रसिद्धि, उनको प्रसिद्धि मिले देश और दुनिया में, अपने अपने जो शासन क्षेत्र है उसमें और अपने शासन क्षेत्र के बाहर। यानी कि जो राजे महाराजे लोग हुआ करते थे वो लोग प्रसिद्धि के लिए अच्छे अच्छे किला हो या महल हो, गार्डन बगीचा हो, घर हो या फिर मकबरा हो, ये गुंबज हो, ये सारी चीजें जो है वो उन लोगों के द्वारा बनाया जाता था सुंदर रूप से, ताकि इससे उनको प्रसिद्धि मिले और उनको मिलती भी थी। दे बिल्ट द मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट का मतलब होता है यहाँ पर इमारत की बात करेंगे, मॉन्यूमेंट का मतलब वही जो बड़े बड़े जो इमारत और जो प्रसिद्ध इमारत होते हैं उसकी बात होगी। तो दे बिल्ट द मॉन्यूमेंट टू सेलिब्रेट देयर विक्ट्रीज इन द वॉर। जो युद्ध में वो लोग जीतते थे उसके लिए वो लोग मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनवाते थे ताकि इसमें वो अपने इस जीत को सेलिब्रेट करें या फिर अपने इस जीत को जिए। दे ऑल्सो
thought that in this way the future generation could remember them. उनको ये भी लगता था कि अगर ये सारी चीजें हरकतें करेंगे, ये सारे काम करेंगे, तो हमारा आने वाला जो पीढ़ी है वो इन सारे चीजों को देखकर अपने पूर्वजों को यानी कि हम लोगों को याद करेगा, गौरवान्वित होगा और हम लोगों को भी सम्मान देगा। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, अभी हम लोग क्या देख रहे थे, तो हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे अलग अलग इमारत जो है वो बनवाए जाते हैं। लिखा हुआ है आर्किटेक्चर मीन्स द डिजाइन और स्टाइल ऑफ अ बिल्डिंग और बिल्डिंग्स। आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, वास्तुकला का मतलब क्या होता है, तो वास्तुकला का मतलब लिखा हुआ है कि वो आकार प्रकार, वो तरीका जिससे एक भवन का निर्माण होता है, एक बिल्डिंग का या बहुत सारे बिल्डिंग, बहुत सारे भवनों का निर्माण होता है, इसी को आर्किटेक्चर कहते हैं, इसी को वास्तुकला कहते हैं। यानी कि वास्तुकला का मतलब है एक डिजाइन या फिर एक स्टाइल, एक तरीका जिससे भवनों का निर्माण हो, इसी को हम लोग आर्किटेक्चर हिंदी में कहें तो वास्तुकला कहते हैं। और इसी आर्किटेक्चर पर अलग अलग जो है वो डिग्रियां यानी कि अलग अलग उपाधि और अलग अलग चीजें पढ़ाई जाती है। अगर हम आर्किटेक्चर को एकेडमिक फील्ड के तौर पर देखें तो यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर, बी आर्क और एम आर्क जैसी बड़ी बड़ी डिग्रियां होती है, बड़े बड़े उपाधि होते हैं, जिसकी पढ़ाई अलग अलग महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में होती है। इसके अलावा भी जो आर्किटेक्चर है इसके अलग अलग जगह पर अपने सम्मानित क्षेत्र हैं, अपने सम्मानित कार्य हैं। तो आर्किटेक्चर का मतलब हो गया एक डिजाइन और स्टाइल जिसके आधार पर किसी भी बिल्डिंग, किसी भी भवन का निर्माण होता है। वो भवन जो है वो पैलेस हो, महल हो, या फिर वो किला हो, या फिर वो गुंबज हो, या फिर वो कुछ भी हो, घर हो, ये सारे जो हैं ये आर्किटेक्चर के अंदर आते हैं। लिखा हुआ है आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट, जो स्मारक वगैरह होते हैं, जो भवन होते हैं, आर सीन एज अ पावर एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द रूलर। आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट जो होते हैं, इससे जो रूलर, जो शासक होता है, जिस शासन काल में और जिसके शासन काल में जहां पर बनता है, इससे उसकी प्रसिद्धि होती है। इससे पता चलता है कि वो कितना ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि बनवाता ही वही है। सो लार्ज नंबर ऑफ मॉन्यूमेंट वेयर बिल्ट ड्यूरिंग द मेडाइवल पीरियड। इसलिए जो मेडाइवल पीरियड, जो मध्यांतर काल था, उस समय बहुत सारे जो इमारतें हैं, बहुत सारी भवनों का निर्माण हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे काइंड ऑफ मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट के अलग अलग प्रकार की बात की जाएगी। अब लिखा हुआ है ड्यूरिंग दिस पीरियड यानी कि मेडाइवल पीरियड द फॉलोइंग टू काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वे आर बिल्ट बाय द रूलर। ये जो अब हम लोग बात करेंगे, दो तरह के अलग अलग जो आर्किटेक्चरल स्टाइल हैं, इसके आधार पर बिल्डिंगें या फिर कहें तो भवनों का निर्माण होता था। ये दो तरह के स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता था, ढांचे का प्रयोग किया जाता था मेडाइवल पीरियड में। पहला इंडिविजुअल स्ट्रक्चर। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इंक्लूड, इंडिविजुअल स्ट्रक्चर में कौन कौन सा आता है, तो किला, हवेली, महल, गार्डन यानी कि बगीचा, रेसिडेंस यानी कि घर, और टॉम्ब यानी कि गुंबज। दे वेयर सेफ, प्रोटेक्टेड एंड ग्रैंड बिल्डिंग। ये सब सुरक्षित थे, ये सब हर तरीके से प्रोटेक्शन के अंदर थे यानी कि सुरक्षा के अंदर थे, और ये ग्रैंड बिल्डिंग हुआ करते थे यानी कि बड़े बड़े यहाँ पर भवनों का निर्माण हुआ करता था। जैसे यह जो चित्र है यह आगरा फोर्ट का है यानी कि आगरा के किले का है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है। तो ये इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है। अब बात करेंगे पब्लिक स्ट्रक्चर का। दीज वेयर द स्ट्रक्चर मीन्ड फॉर पब्लिक एक्टिविटी। पब्लिक स्ट्रक्चर मतलब वैसे स्ट्रक्चर, वैसे ढांचे या फिर वैसा भवन जो कि लोगों के लिए बनवाया जाता था, पब्लिक के लिए बनवाया जाता था। दे इंक्लूड, इसमें कौन कौन सा आर्किटेक्चर या फिर कौन कौन से भवनों की बात की जाती थी, तो मंदिर की बात, मस्जिद की बात, टैंक, वेल, इन सारे चीजों की बात, बाजार, सराय, इन सारे जो चीजें बनाई जाती थी, वास्तुकला जो यहाँ पर होता था, ये सब पब्लिक स्ट्रक्चर के अधीन या फिर कहें तो अंतर्गत आता था। अब हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चर। ये जो मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चर है, ये जो बड़े बड़े जो आर्किटेक्चर, बड़े बड़ी जो वास्तुकला होती है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका उपयोगिता क्या है, इसका महत्व क्या है। We find that the medieval period was very rich in the field of architecture। हम लोग ये देख सकते हैं कि जो मेडाइवल पीरियड था, जो मध्यांतर काल था, वो आर्किटेक्चर के लिहाज से बहुत ज्यादा संपन्न था।
मजबूत था। दिस हैज द फॉलोइंग रीजन। अब आखिर इसी समय मजबूत क्यों था, अब उसके कुछ कारण यहाँ पर दिए गए हुए हैं। लिखा हुआ है किंग बिल्ड द मॉन्यूमेंट टू सेलिब्रेट द विक्ट्रीज इन द वॉर। जो राजा महाराजा हुआ करता था वो इस स्मारक ये सब भवन का निर्माण करता था ताकि जो युद्ध में उसकी विजय हो उसको वो वहां पर उत्सव के तौर पर मनाए। जैसे उदाहरण के तौर पर अकबर ने बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में बनवाया था ताकि वो गुजरात वाले अपने जीत को वहां पर सेलिब्रेट कर सके, यानी कि गुजरात के जीत को सेलिब्रेट करने के लिए उसने अभी के उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सिकरी, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था, जो कि एक आर्किटेक्चर का उदाहरण है। तो किंग ऑल्सो बिल्ट मॉन्यूमेंट सो दैट द फ्यूचर जनरेशन कुड रिमेंबर दिस। इसलिए भी बनवाया जाता था राजा महाराजाओं के द्वारा ताकि जो भविष्य वाले आने वाली जो नस्लें हैं, आने वाले जो पीढ़ी है, वो इन लोगों को सम्मान के साथ देखे, याद करे। अगला, अ टेम्पल और मॉस्क कम्युनिकेटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ किंग बिकॉज इट वाज अ सिंबल ऑफ पावर, वेल्थ एंड डिवोशन ऑफ द किंग। ये चाहे मंदिर की बात हो, मस्जिद की बात हो, इससे यह पता चलता था कि राजा जो है या महाराजा, राजा महाराजा जो है उसकी शक्ति कितनी है, यह उसके शक्ति का प्रदर्शन था। और इससे यह भी पता चलता था कि वो आर्थिक और धार्मिक रूप से कितना मजबूत है। ऑल्सो टेम्पल एंड मॉस्क वेयर द प्लेस ऑफ वर्शिप। इसके साथ साथ ये सब आस्था के जगह थे, श्रद्धा के जगह थे। सो दे वेयर कंस्ट्रक्टेड ब्यूटीफुली, इसलिए इन सारी चीजों को बहुत सुंदर तरीके से बनवाया जाता था। द किंग जनरली टुक द गॉड्स नेम। जो राजा महाराजा हुआ करता था वो भगवान का नाम लेकर ये सारा कुछ बनवाता था। दिस वाज बिकॉज इट वाज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। ये ऐसा इसलिए होता था क्योंकि इसे पवित्र माना जाता था। ऑस्पिशियस का मतलब पवित्र होता है। एंड द किंग वांटेड टू अपीयर लाइक अ गॉड। और किंग जो है यानी कि जो राजा महाराजा है वो अपने आप को भगवान के तौर पर अपने प्रजाओं के सामने प्रस्तुत करने के लिए भी इन सारे भवनों का निर्माण करता था। अब हम लोग रुकेंगे इस अध्याय को, अभी हम लोग रोकेंगे इस कक्षा में। अगली कक्षा में मिलेंगे तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।